और आज से संसद का विंटर सेशन की शुरुआत हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में सत्र में 15 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहने और इसमें गतिरोध पैदा होने के आसार है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कई अन्य विपक्षी दल एसआईआर को लेकर हंगामा करने के मूड में नजर आ रहे हैं। कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी एसआईआर और दिल्ली ब्लास्ट के मुद्दे पर चर्चा का केंद्र बने रहे। सर्वदलीय बैठक में अधिकतर विपक्षी दलों ने एक सुर में ये मांग उठाई कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा कराई जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने पहले ही कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर हम शुरुआत में चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि किसी ने नहीं कहा कि संसद नहीं चलेगी या चलने नहीं देंगे। कुछ नेताओं ने कहा कि वे एसआईआर पर सदन में हंगामा कर सकते हैं। मैं सकारात्मक रूप से कह रहा हूं कि हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं। संसद सबकी है, देश की है। संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने का एक तरीका है, नियम होते हैं, परंपराएं होते हैं। सुनिए। नहीं, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, किसी ने नहीं कहा है। वो मुद्दे रखेंगे ये कहा है, लेकिन एक इशू को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे अगर कोई कहा है तो गलत बात है। ऐसे पार्लियामेंट तो सबका लास्ट टाइम की तरह प्रोटेस्ट होता है तो क्या रहेगा? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रोटेस्ट हम नहीं होने के लिए अपील करेंगे, अगर करता है तो देख लेंगे। और आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 पेश करेंगी। सरकार इस सत्र के दौरान 14 जरूरी बिल भी पेश करने का प्लान बना रही है। कौन कौन से वो 14 बिल होंगे वो भी आप जान लीजिए। जन विश्वास विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट विधेयक 2025 भी पेश करने की तैयारी में सरकार है। मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विधेयक 2025 होगा इसमें शामिल और रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 भी इंक्लूड किया जाएगा। नेशनल हाईवेज विधेयक 2025 भी शामिल है। एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, ये बिल भारत में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल, कंट्रोल और रेगुलेशन से जुड़े प्रावधानों को नया फ्रेमवर्क देगा। ये पहली बार होगा जब प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर क्षेत्र में एंट्री मिल पाएगी। अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट कर सकती हैं, लगा सकती हैं। कॉर्पोरेट लॉज बिल 2025 भी यहां पर शामिल किया जाएगा। ये जानकारी आपको दे दें। और इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक पोस्ट, लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज से आरंभ हो रहा है। ओम बिरला ने लिखा, संसद जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति का मंच है। आशा है कि सभी सदस्य लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को मजबूत करेंगे। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि अपनी भागीदारी से इस सत्र को उत्पादक बनाने में योगदान देंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है, विंटर सेशन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में मीडिया को संबोधित भी करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की तरफ से कई बातें रखी गई कि एसआईआर पर चर्चा करने की मांग की गई। हालांकि किरण रिजिजू के स्टेटमेंट को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि संसद सबकी है, हम इसमें विचार विमर्श करेंगे और चर्चाएं भी होंगी। और इस वक्त आपके स्क्रीन पर ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से पोस्ट किया गया। लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसद जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति है। आशा है कि सभी सदस्य लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को मजबूत करेंगे, अपनी भागीदारी से इस सत्र को उत्पादक बनाने में योगदान करेंगे। बिल्कुल, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह पोस्ट किया है सत्र की शुरुआत के पहले। और कल सर्वदलीय बैठक में भी सभी दलों से यही अपील की गई है कि कम से कम सत्र को चलने दिया जाए। अभी तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र यह माना जा रहा है और इसमें कई ऐसे विधेयक हैं जो पेश करने की तैयारी में सरकार है। सरकार की कोशिश है, जैसा सरकार हमेशा से कहती आई है, कि हम विपक्ष के मुद्दों को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सत्र का संचालन बहुत जरूरी है। पिछले आपने सत्र को देखा था, मानसून सत्र में भी किस तरीके के हालात रहे। विपक्ष ने रोजाना वॉकआउट किया। एसआईआर के मुद्दे को लेकर तख्तियां, बैनर, पोस्टर, यहां तक कि वेल तक में घुसकर बिलों को फाड़ा गया है। जिस तरीके की तस्वीर सामने आई थी, अब वो दोहराई न जाए, इसकी कोशिशें यहां सरकार की ओर से बार बार की जा रही हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मीडिया के सामने होंगे। सत्र की शुरुआत के पहले वो मीडिया से बातचीत करेंगे और जाहिर है हर बार की तरह ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से सत्र को सकारात्मक रूप से
ले जाने की कोशिश सरकार की है। और कल किरण रिजिजू ने भी कहा कि एक सकारात्मक चर्चा सर्वदलीय बैठक में हुई है। सभी दलों ने इस बात पर हामी भरी है कि वो सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने दें और इसी के साथ अपने मुद्दों को रखेंगे। लेकिन विपक्ष ने अपने मुद्दे क्लियर कर दिए हैं। एसआईआर का मामला हो, बीएलओ की आत्महत्या का मामला हो या फिर दिल्ली प्रदूषण का मामला हो, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा करने की तैयारी और रणनीति अपनी पूरी बना चुका है कि उसे इन्हीं मुद्दों को लेकर हंगामा करना है। सरकार का पक्ष है कि मामला एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर कोई चर्चा संभव इस सत्र में नहीं हो सकती है। लेकिन विपक्ष अपनी तैयारी करके बैठा है कि उसे एसआईआर पर जरूर सरकार को घेरना है। खासतौर पर बंगाल और बिहार में दोनों ही विपक्षी दलों ने, और बंगाल में तो ममता सरकार जो लगातार इस बात को लेकर हमलावर रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया ही पूरी तरीके से गलत है। चुनाव आयोग को बार बार कटघरे में खड़ा करना, सवालिया निशान उठाना, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की भी तैयारी विपक्ष यहां पर कर रहा था। तो ये तमाम प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष प्रकाश जरूर डालेगा और हंगामेदार ये सेशन रहेगा। और देखिए, आपको याद होगा कि मानसून सत्र के दौरान भी एसआईआर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था, जमकर बवाल हुआ था। और जो अब सेशन रहा वो समझिए कि फ्रूटफुल नहीं नजर आया, क्योंकि हर दिन स्थगित करनी पड़ती थी। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये कहा गया है एक पोस्ट के जरिए कि इसका आरंभ होने जा रहा है, यानी कि लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज से आरंभ हो रहा है और संसद जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति का ये मंच है, ये जिक्र उन्होंने किया है। आशा है कि सभी सदस्य लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को समझेंगे, अपनी भागीदारी से इस सत्र को उत्पादक बनाने में योगदान देंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, आज विंटर सेशन की शुरुआत होने जा रही है और कुल 15 बैठकें होंगी। लोकसभा राज्यसभा में कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर चलेगा। 19 दिन के सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश होंगे। और सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सरकार केंद्रीय उत्पादक शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 पेश करेंगी। तो वहीं दोनों सदनों में 7 राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर हंगामा हो सकता है, इसके आसार है, क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। और मॉनसून सेशन में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आपने देखी थी।